प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आप x लिखेंगे, देन x के फुट में z लिखेंगे और x के हेड में a। z का क्या मतलब होता है, z को डिनोट करते हैं हम एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है z से, मास नंबर को डिनोट किया जाता है a से। तो z का क्या मतलब एटॉमिक नंबर एंड a का क्या मतलब मास नंबर। और ये x का क्या मतलब होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट की, एलिमेंट के लिए क्या सिंबल दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He होता है तो वो x की जगह पे आपको लिखना है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर है ना यहाँ पे x के जो हम हेड में लिखेंगे वो मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है। ये क्या है, मास नंबर। आपको पता है कि एटम के सब पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या होगा, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, सिर्फ प्रोटॉन्स। जो प्रोटॉन्स की बात की जाएगी तो वो एटॉमिक नंबर होगा। जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को प्लस किया जाएगा तो वो मास नंबर होगा। एग्जाम्पल देखें, सोडियम, ठीक है। Na क्या होता है, सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। उसको हमने फुट में लिख दिया। 11 मीन्स कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स है और 23 इसका मास नंबर है। मीन्स 11 तो क्या हो गया, प्रोटॉन, ठीक है। 11 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे अब, 12। तो कितना हो गया मास नंबर, 23। वैसे क्लोरीन है, क्या होता है ये, क्लोरीन, Cl क्या है आपका, क्लोरीन। क्लोरीन का मास नंबर 17 एंड एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एलिमेंट को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंसी, ठीक है। अगर जब आपको अभी आगे फॉर्मूलाज लिखने को आएंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, तो कहाँ से पता चलेगा वो, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वैलेंसी कितनी है, ठीक है। वैलेंसी यूज़ होती है किसी का फॉर्मूला लिखते हुए, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हुए, तो वैलेंसी का पता होना बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। लाइक कार्बन की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है, हाइड्रोजन की कार्बन के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है, क्या उसे इलेक्ट्रॉन देना होगा या लेना होगा, ठीक है। कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, फिर वो कंबाइन करेंगे, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है। तो वो क्या है, वैलेंसी है। अब इसके लिए आपको डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल का पता भी होना ज़रूरी है। डुप्लेट रूल क्या है, इट स्टेट्स दैट सम एलिमेंट्स कैन बी स्टेबल विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी कैसे आती है, 2 इलेक्ट्रॉन से, कि सिर्फ उनके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ऑक्टेट रूल क्या है, इट स्टेट्स दैट ईच एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है, क्या बताता है हमें कि किसी वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ईच एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो हर एक एटम की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर उससे कम हुए, ठीक है, तो वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी। अब स्टेबिलिटी क्या होती है, व्हेन वैलेंस शेल विल बी एम्प्टी, पार्शियली फिल्ड एंड फुली फिल्ड। अब जो वैलेंस शेल अगर एम्प्टी हो, मीन्स खाली हो बिल्कुल, किसी एटम की वैलेंस शेल अगर बिल्कुल खाली होगी, एम्प्टी होगी, ठीक है, तो वो क्या होती है, स्टेबल होती है।
ये वो पार्शली फील्ड हो, पार्शली फील्ड का मतलब कि वो हाफ फील्ड हो, ठीक है। लाइक एक शेल में बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब अगर वहाँ पे बिल्कुल ही 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खाली है, तो भी वो स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे आधे इलेक्ट्रॉन है, लाइक 4 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे है, तो भी वो क्या होगी, स्टेबल होगी। एंड फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड का क्या मतलब कि वो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले शेल में है, तब भी वो क्या होती है, स्टेबल होती है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होती है। अगर वो पार्शली फील्ड नहीं है तो भी वो स्टेबल नहीं है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो भी वो स्टेबल नहीं होती है, और अगर वो फुल्ली फील्ड ना हो तो भी वो स्टेबल नहीं होती है। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए वैलेंस शेल का एम्प्टी होना, पार्शली फील्ड होना और फुल्ली फील्ड होना ज़रूरी है। अब एक और चीज़ देख ले, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है। इसमें बीच में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और क्या होते हैं, बाहर से शेल्स होती है, मेन एनर्जी शेल्स हम इनको बोलते हैं। जो ये है ना, ये वाला पार्ट जो न्यूक्लियस के बाहर है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेल्स, मेन एनर्जी शेल्स, ठीक है। तो बीच में होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये दोनों कंसंट्रेट करते हैं बीच में एटम के। और जो ये एनर्जी लेवल शेल्स हैं, एनर्जी शेल्स हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, कहीं पे भी होगा, वो प्रोबेबिलिटी होती है वो फाइंड आउट करने की, वो आप हायर लेवल में पढ़ोगे। अब देखें कि हम कैसे वैलेंसी को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, एच उसके लिए सिंबल होता है, और एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा, 1। मीन्स हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एक प्रोटॉन है किसके पास, हाइड्रोजन के पास, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के पास, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो एक ही न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। मीन्स कि इसके लिए मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 8 करके एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले हम क्या फिल करते हैं, 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, अब देखो, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये आपका एनर्जी शेल, फर्स्ट एनर्जी शेल। अब इसमें सिर्फ आपके क्या होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए तो ये स्टेबल होगा, ठीक है, इस शेल में इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए तो स्टेबल होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या फॉलो करता है, हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, मीन्स उसके एनर्जी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं है तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए देखो अब क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो डाल दिया हमने शेल में, क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अब देखो कि क्या ये स्टेबल है, नहीं है स्टेबल, ठीक है। तो क्या करेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा अपने आप को, या तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, किसी और से ये इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, सपोज करो कि उसने किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, तो ये एनर्जी शेल क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो ये क्या होगी, स्टेबल हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट रूल फॉलो करता है, इसकी एनर्जी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत पड़ रही है और ये ले रहा है, तो -1 होगी उसकी वैलेंसी। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ना ले और अपने ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, ठीक है, अपना ही इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया किसी और एलिमेंट के लिए, तो एनर्जी शेल क्या हो जाएगी, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन था, अगर ये भी इसने डोनेट कर दिया, भी नहीं चलो मेरे को नहीं चाहिए कोई और ले लो, तब भी इसकी एनर्जी क्या है, मतलब इसका शेल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, खाली हो जाएगा और अपने आप ये स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी क्या होती है, या तो फुली फील्ड हो जैसे ये है, या फिर पार्शली फील्ड हो, या फिर क्या हो, बिल्कुल ही खाली हो शेल। तो खाली कब होगी, जो वही एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अगर वो देता है, लूज़ करता है, तो +1 होगी। अब हीलियम के केस में देखिए, हीलियम He एटॉमिक नंबर है उसका 2, मीन्स इसके पास 2 प्रोटॉन है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भी होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2, इसकी थी 1, इसकी हो जाएगी 2। अब देखो एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, तो ये क्या है, स्टेबल है, तो 0 है इसकी वैलेंसी, ठीक है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, ना कुछ माइनस करना है और ना ही कुछ ऐड करना है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी 0, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है, जो स्टेबल होता है उसकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। अब देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर कितना है, 3,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई 2 and 1, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैजिक नंबर किस तरीके से होते हैं 2 8 8, ठीक है। पहले शेल में आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, देन जो बाहर की शेल्स होती हैं उनमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने आएंगे 2 अंदर वाली शेल में, जो बाहर वाली शेल होगी मीन्स ये आपकी के शेल है, ये एल शेल है, तो एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 and 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंसी क्या हो जाएगी +1। कैसे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में जाएगा, क्योंकि डुप्लेट रूल फॉलो करता है ये अंदर वाला शेल, ठीक है। इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं कर सकते, जो बाहर वाली शेल अब उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, चला गया। तो अब देखो यहाँ पे बाहर वाली शेल में तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, क्योंकि लिथियम डुप्लेट को फॉलो नहीं करता, ये करता है ऑक्टेट रूल को फॉलो, डुप्लेट भी करेगा बट 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, तो अंदर तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, बाहर ही जाएगा। और बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 ही है। अब ये क्या करेगा सोचो ज़रा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा ईजी है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा इजी है। 8 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 1 में 7 प्लस करने पड़ेंगे, या फिर एम्प्टी करने के लिए, शेल को एम्प्टी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। तो क्या ज़्यादा इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज़ कर लिया, लूज़ किया मतलब दिया, तो फिर क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी +1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लिया, किसी को डोनेट कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए तुम ले लो, और इसने स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लिया। अब बेरिलियम की बारी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 2, ठीक है, 4 हो गए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 यहाँ पे, अब इसके साथ भी वैसे ही केस, अब 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाइए, ठीक है, या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, इजी काम, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ही है, तो +2 आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, वैलेंसी इसकी क्या आ गई +2, ठीक है। कार्बन 6, ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 and 4, 2 4 कितनी हुई 6, ठीक है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब देखो इसको 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, आने कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना है 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, तो पार्शली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो क्या है ये स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, तो क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंसी +4, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +4, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। या तो ये दे देगा या फिर ये लूज़ भी कर सकता है, ये ऐड भी कर सकता है, बट ये करेगा नहीं क्योंकि ये स्टेबल है पहले से ही, तो ये +4 हो जाएगी इसकी वैलेंसी कार्बन की, ठीक है। इसे ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये पार्शली फील्ड है, मीन्स हाफ फील्ड है। अब है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 2 and 5, ठीक है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए अंदर वाली शेल में, बाहर आ गए आपके 5। अब ज़रा देखो कि अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या फिर इसको या तो फिर इसको 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। तो क्या ज़्यादा इजी है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना लेना ज़्यादा इजी है, या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी है। ऑब्वियसली बात है कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि कम है ये 3, जो आपका नंबर है 3 कम नंबर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी है। अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वो ऐड कर रहा है, ले रहा है, अडॉप्ट कर रहा है कहीं और से, तो -3 होगी उसकी वैलेंसी, -3। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन किया है, गेन मीन्स लिया है, इलेक्ट्रॉन को लेना मतलब इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव 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 ऐड करते जाओगे तो वो नेगेटिव बनेगा ना, एटम बनेगा वो एलिमेंट नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे इसके पास क्या चार्ज आ गया -3, इसलिए आया है, +3 नहीं आया। +3 कब आता, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता,
ठीक है। डोनेट करना मीन्स नेगेटिव चार्ज को अपने आप से दूर करना। जितना नेगेटिव चार्ज दूर होगा तो पॉजिटिविटी आएगी, इसलिए वहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है वहाँ पे हम उसे नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये -3I वैलेंसी। अब जल्दी से और देख लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 and 8, मीन्स 10 हो गए ये इलेक्ट्रॉन पूरे। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने अंदर भर दिए, बाहर कितने भरने हैं? सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आउटर शेल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फुल्ली फील्ड है आपकी शेल, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ऑक्टेट रूल को इसने फॉलो किया है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, फुल्ली फील्ड है आपकी मेन एनर्जी शेल। जो ये एल शेल है ये फुल्ली फील्ड है, जैसे के फुल्ली फील्ड है, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये फुल्ली फील्ड हो गई है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 0। ठीक है, 8 - 8 हो गया 0। ठीक है। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 281। अब 29 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल के पास। अब आउटर शेल के पास फिर से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपके मैजिक नंबर होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं 28। ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे हमें जाना पड़ेगा, KLM। अब हमें M एनर्जी शेल में जाना पड़ेगा, तो ये M एनर्जी शेल का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है आपका। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को हमें अगली शेल में देना पड़ा, तो 281 हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए। अब तो ये फुली फिल्ड है, तो हमें नेक्स्ट शेल में जाना पड़ेगा, M में जाना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ फिल करना पड़ेगा, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 और 8 हो गए 10, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा था उसे हमने बाहर वाली शेल में डाल दिया, बाहर वाली शेल में डाला। देखो अब यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बाहर वाली शेल में आते हैं आपके पास फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर से ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, लूज़ कर दिया तो +1 आ गया। ठीक है, +1 इसकी वैलेंसी आ गई। वैसे ही सल्फ़र है आपके पास, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 286, 2 and 8 10 and 6 16। ठीक है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन के एनर्जी शेल में भर दिए, 8 L में भर दिए, M में कितने आएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लाने पड़ते हैं। ठीक है, फुली फिल्ड करनी पड़ेगी शेल, तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज़्यादा ईजी है, एक्सेप्ट कि हम 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐड करेगा, ऐड इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो -2 आ गई इसकी वैलेंसी। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट वैलेंसी। ठीक है, समझ में आया वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के देना है। ठीक है, मैं फिर से आपको वीडियो बना दूँगी।